ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मर्तबा नए तालीमी साल के साथ में स्कूली तलबा व तालबात को, विद्यार्थियों को जो शाल्य पोषण आहार के नाम पर सेहतमंद ग़िज़ा दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। उसकी वजह ये है कि 2019 में जो 3 साल के लिए टेंडर निकला था, अप्रैल 2022 में उसकी मुद्दत पूरी हो गई। उसके बाद जिन लोग टेंडर निकला और जो लोग ठेका लेते थे वही लोग जाके कुछ बातचीत करके इतनी वहाँ जाके भांगड़ किए कि वो टेंडर रद्द हुआ। उसके बाद नया टेंडर निकला, उसकी मुद्दत जो है 30 नवंबर 2022 को ख़त्म हुई और उसके बावजूद भी अभी तक के वो उस टेंडर का प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया। दरअसल टेंडर के अंदर जो अटी शर्ती थी, जो शराइत थी, उसमें बार बार फेरबदल होते गई और लोगों ने अपने ढंग से उसमें नई बातें पैदा करके म्यूनिसिपल ऑफिसरान से राब्ता कायम करके और अटी शर्ती को तब्दील करते रहे। हर एक की कोशिश ये रही कि उनके ही बचत गट को या उनकी संस्था को ये ठेका मिले। आज की पोजीशन ऐसी है कि खिचड़ी का ठेका लेने के लिए जो लोग भी है उसमें गरीब महिला बचत गट की कोई खातून नहीं है, कोई भी गरीब महिला बचत गट से मुंसलिक नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले, दुबई की सैर करने वाले और अमेरिका से अपना इलाज कराने वाले जैसे लोगों ने वहाँ पर टेंडर भरा हुआ है। अटी शर्ती के अंदर आज नई कंडीशन ये है कि जिसकी मशीन उसको ठेका दिया जाएगा, इस तरीके की बात सुनी जा रही है। हकीकत क्या है इसकी हम लोग तहकीक कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि जिन 13 लोगों को 2019 से 2022 तक के शाल्य पोषण आहार का टेंडर मिला था और पूरे शहर में उस वक्त सिर्फ 6 मशीनें थी। आज टेंडर खुलने से पहले मालेगांव शहर में 15 मशीनें हैं और जिनकी मशीन आ जाती है वो फ़ोन करके कारपोरेशन के अधिकारी को बोलता है कि मेरी मशीन आ गई है, आप मेरे वहाँ का आके विजिट कर लो, मेरे वहाँ आके उसका पंचनामा कर लो और देख लो। ये क्या चल रहा है ये कुछ समझ में नहीं आता, जबकि हमारी अव्वल दिन से ये कोशिश है कि ये ठेका जो है, क्योंकि रियासती और मरकज़ी हुकूमतों ने गरीब ख़वातीन को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए जिस तरीके से बचत गढ़ बनाने की बात की और उनका बचत गढ़ बनाया और उन लोगों को इकट्ठा किया, उनको अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया। आज उन लोगों को ये ठेका ना मिलते हुए चंद सरमायादारों के गिर्द ये ठेका घूम रहा है। दूसरी बात कि पूरे महाराष्ट्र में ये नए साल के टेंडर खुल चुके हैं। सिर्फ मालेगांव का टेंडर जो है ये अभी तक के बाकी है। 2 रोज़ पहले हम लोग नासिक गए थे तो वहाँ पर हमारे ये समझ में आया कि सिर्फ मालेगांव का, और उसमें इतनी ज़्यादा सियासत है कि जो नासिक के पालने वाले हैं, जो कागज़ के फूल वाले हैं, जो दबदबे वाले हैं, जो मेरा मैं करने वाले हैं, या वो भी जिनको कारपोरेशन का सिक्योरिटी गार्ड पहचानने से इनकार करते हुए रोक देता है, वो भी फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरा फला बचत गट में इंटरेस्ट है, इसके लिए आप जो है जब लिस्ट तैयार करना तो हमारे इस बचत गट को अव्वलियत देना। इस तरीके का कारोबार चल रहा है। जबकि एक उर्दू पेपर ने तकरीबन 4-5 महीना पहले कहाँ पर कितनी रिश्वत दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है, फाइल टू फाइल घूमने के लिए, टेबल टू टेबल फाइल घूमने के लिए कहाँ पर रुकावट आती है और किस तरीके से फाइल सरकती है, इन तमाम बातों का जब खुलासा किया तो हमने उस अखबार की चौकसी के लिए हमने जब लेटर दिया और उसकी चौकसी निकली भी तो वो चौकसी आज तक के शुरू नहीं हुई और अभी तक के कौन चौकसी करेगा ये तय नहीं हुआ। इन्हीं तमाम बातों को लेकर अब लोक संघर्ष समिति और मालेगांव महिला बचत गट समूह बचत गट की सभी ख्वातीन को लेकर अब तहरीक के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक का ऐलान हम लोग आपसी मशवरे से या
फातिम बचत गट की जो मीटिंग होगी उसके अंदर लेके हम लोग फैसला करेंगे। ठेकेदार है जो मैं कहना चाहूँगा कि खिचड़ी कार्यालय के लोग जो इसके अंदर मुलविस हुए हैं, इन्होंने सिर्फ अपने सियासी असर रसूख से कमिश्नर एओ को लगाकर बार बार 3 मरतबा ये टेंडर हुआ। तो ये किसकी बोलने पे हुआ या किसके दबाव की वजह से हुआ, ये हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। हमने 12/12 को एक लेटर दिया कि मालेगांव महानगर पालिका में जिन 45 लोगों ने ये खिचड़ी का टेंडर भरा है, उसमें कुछ सोसाइटियां हैं, कुछ एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटियां हैं और महिला बचत गट के लोग हैं। तो महिला बचत गट को ही ये ठेका मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। केंद्र सरकार की तरफ से भी है, रियासती सरकार की तरफ से भी है, लेकिन इन्होंने उस लेटर का आज तक हमको जवाब ही नहीं दिया। जो सोसाइटी, जो गट, जो वेलफेयर सोसाइटी ये टेंडर भरी है, उनके बायलॉज में टेंडर लेना नहीं लेना है या नहीं है, ये तक भी चेक करके उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया। उनका बैंक का जो शेड्यूल है, जो टर्नओवर है, वो वेरीफाई करके आज तक हमको जवाब नहीं दिया गया। तो कारपोरेशन में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो उनकी मांग पूरी कर रहा, उनके साथ जाके रातों रात जो है उनके सर्वे किया जाता है कि इनके यहाँ मशीन है, डब्बा है, जगह है, ये है। अजीब व गरीब कारोबार चालू है। टेंडर है, टेंडर की म्याद है, म्याद के बाद आप जाके चेक कर रहे हैं, तो कौन सा कानून चल रहा है? कारपोरेशन में कुछ लोग लेटर लगाते हैं कि मशीन वालों को देना, तो ये डिविजनल कमिश्नर ये बन गए कि ये कमिश्नर को ऑर्डर दे रहे कि मशीन वालों को देना। इनका लेटर क्या है? ये ऑफिसर उनका दबाव एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा लोक संघर्ष समिति का बोल रहे हैं, जो शासन का काम है, जो शासन का नियम है, उसके अनुसार अगर काम हो रहा है तो हमारा कुछ बोलना नहीं है। लेकिन अगर उससे हट के अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको सामने हम मिलेंगे, चाहे जिस तरीके से भी मिलेंगे, हम सब जरूर सामने मिलेंगे।